जय हिंद साथियों, मैं हूं विट्टू राय। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन डेटिंग की। हालांकि देखिए, ये जो डेटिंग का जो कल्चर है हमारे यहाँ, ये हमारे दादा परदादा के जमाने से चलते आ रहा है। परंतु बस इसके नाम और रूप हल्का सा चेंज हो गए हैं, बाकी काम क्या सेम ही है। जब हर चीजें ऑनलाइन आ रही थी, जब सामान ऑनलाइन बिक रहा था, तो ये प्रेम मोहब्बत है, ये ऑनलाइन क्यों ना हो। तो लोगों ने क्या किया, कंपनियों ने क्या किया, लोगों के अकेलेपन का फायदा उठाया और उसी ऑनलाइन चीज को, ठीक है ना, और जो पहले चीज ऑफलाइन हुआ करता था, उसी चीज को उसने क्या किया, ऑनलाइन ले आया है। उसी का नाम क्या गया है, ऑनलाइन डेटिंग है। तो इस ऑनलाइन डेटिंग में क्या कि स्कैम बहुत ज्यादा हो रहा है। जितना लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग क्या है, एक दूसरे का जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इस ऑनलाइन डेटिंग को आज इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। अच्छा, ऑनलाइन डेटिंग में क्या होगा कि बहुत सारी जो डेटिंग साइट है वो क्या करती है, बस कि एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों क्या करती है, आपस में मैच कराने का कोशिश करती है। लड़का क्या करता है, ये भी अपना एक प्रोफाइल बनाता है, और लड़की है क्या करती है, ये भी अपना एक प्रोफाइल बनाती है। और इसका क्या डिमांड है अपने पार्टनर को लेकर, ये भी अपना क्या करता है, अपने प्रोफाइल में मेंशन करता है। और जो लड़की है वो भी क्या करती है, अपने उसका क्या डिमांड है अपने पार्टनर को लेकर, वो भी अपने एक प्रोफाइल में मेंशन करती है। यदि दोनों का ये प्रोफाइल है एक दूसरे से मैच कर जाता है और दोनों क्या करते हैं, दूसरे को लोग पसंद करने लगते हैं, तो यही क्या कहलाता है, ऑनलाइन डेटिंग कहलाता है। जिससे आगे चलकर वो बाद में क्या है, शादी वगैरह भी कर सकते हैं। और ये अच्छा भी है। हालांकि ये लाया गया था सही कारण से, क्योंकि जब लोग घर में बैठकर बोर हो रहे थे, या फिर जब लोग आपस में गांव के लोगों में या फिर अपने जो अगल बगल के लोग हैं उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो लोग अपना एक साधन खोजते हैं, जिसको क्या किया उन्होंने, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने का प्रयास किया। ये ठीक ठाक था, यहां तक ये सही था। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो, स्कैम का नाम ले लिया। क्योंकि आजकल इतने ज्यादा स्कैमर बढ़ गए हैं ऑनलाइन, कि हर जगह लोग स्कैम कर रहे हैं। यदि आप कॉलेज में पढ़ने जाते हो वहां स्कैम है, कॉलेज में यदि आप प्रेम कर रहे हैं, ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं, वहां भी स्कैम है। आप कॉलेज में फीस जमा कर रहे हैं, वहां भी स्कैम है। मतलब कि आप गेम खेल रहे हैं, वहां भी स्कैम है। हर जगह क्या है, स्कैमर भरे पड़े हैं। उसी में लोगों ने क्या किया, लोगों के जो अकेलेपन है उसका फायदा उठाया और ये स्कैम किया। ये स्कैम कैसे करते हैं, आइए पहले बारी बारी समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो स्कैम हो रहा है सबसे ज्यादा ये शहरों में होता है। गांव के लोग क्या है, उतने अकेलेपन नहीं है, इसलिए गांव में ये स्कैम उतना नहीं हुआ है। लोग उतना अवेयर भी नहीं है ऑनलाइन चीजों को लेकर, इस कारण से स्कैम नहीं हुआ है। परंतु शहरों में स्कैम ये गर्दा हुआ है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो डेटिंग ऐप है कहाँ स्कैम कर रहा है, ये दिल्ली में। हाँ, दिल्ली क्या है, लोग धरा विक्टिम हुए क्या, क्यों, टिंडर पे और बम्बल जैसे ऐप। यहाँ आप देखिए, रोमांस टू यूनिट क्या है, ये बेंगलुरु में स्पाइक हुआ डेटिंग स्कैम का। यानी कि जो शहर है वहाँ क्या है, ये बहुत तेजी से ग्राफ चढ़ रहा है कि लोग क्या हो रहे हैं, डेटिंग ऐप में जा रहे हैं, वहाँ लोग क्या हो रहे हैं, फंस रहे हैं। अच्छा, और आपको दिखाते हैं एक अच्छा सा डाटा। ऐसा बात नहीं कि हम लोग जब भी डेटिंग का नाम सुनते हैं तो आपके मन में यही आता होगा क्या, इसमें जो यंग एज के लड़के और लड़कियां हैं वही फंसते होंगे, लेकिन नहीं। इसमें गौर से देखिए आप, 63 ईयर ओल्ड, यानी 63 साल का एक बूढ़ा, उसको भी फंसा लिया गया। 32 लाख रुपया वो भी बेचारा चूना लगा दिया। क्यों, प्रेम करने के चक्कर में। पहली बात तो हमें यहाँ दोनों पे हंसी आती है। जो स्कैम कर रहा है, ठीक है, वो तो गलत गलत कर ही रहा है। साथ में आप 63 साल के बूढ़ा को देखिए, क्या इसका उम्र है ये प्रेम करने का। ये 63 साल का बूढ़ा को गौर से देखिए, ये 32 लाख रुपए फूक दिया लौंडियाबाजी के चक्कर में। हमारे वो दोस्त था, बड़े अच्छा शायरी कहता था वो, कि कौन कहता है कि बुढ़वा इश्क ना करेला, सच तो ये है कि उस पर कोई शक ना करेला। ऐसने ऐसने बूढ़ा हो गए, जिसको अपनी जवानी में तृप्ति नहीं मिली, इसलिए वो बुढ़ापा में खोज रहा है। देखिए ना, खोज लिया। अच्छा, इसको क्या किया बेंगलोर के व्यक्ति, इस व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को, पहले इसको क्या किया गया, आराम से शुरू में ये रजिस्ट्रेशन फी के नाम पर कुछ पैसा वसूला गया। ठीक, फिर क्या है, धीरे धीरे कि इसको एक नई स्त्री से मिलाई जाएगी, धीरे धीरे कर करके उसके 32 लाख रुपए तक चूना लगा दिया गया। तब जाके बूढ़ा को होश आया कि नहीं, हम लूट गए। तब जाके क्या क्या कंप्लेन किया, तब जाके ये रिपोर्ट बाहर सामने आई। ठीक, और आपको दिखाते हैं कुछ कुछ। ठीक है, आप यहाँ देखिए, सबसे बढ़िया ये आर्टिकल हमें लगा जब हमने इसको पढ़ा। तब क्या, इसमें आप देखिए कि कैसे फंसाया जाता है, लव लाइज एंड लॉस। पहले प्रेम का झांसा दिया गया, फिर झूठा झांसा, उसमें क्या हुआ, नुकसान हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि लस्ट के कारण, ल्योर के कारण, अट्रैक्शन के कारण, लुक्रेटिव जो मिलता है उस कारण क्या हुआ, अकेलापन। यानी यहाँ देखिए हर जगह आपको एल मिलेगा, इसलिए इसमें लग भी रहा है वही चीज। आपके अकेलेपन का बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। उसी अकेलेपन से लोग न जाने किन किन बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। उसी अकेलेपन को लोगों ने देखा कि जब लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं अकेलेपन के कारण, तो क्यों ना एक काम किया जाए, अकेलेपन को ऑनलाइन बेचा जाए। अकेला जो, मतलब कि व्यक्ति इस लेवल तक गिर गया है कि उसका जो अकेलापन है, कोई अकेलापन बांट नहीं रहा, उस अकेलेपन से लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब सवाल ये है कि स्कैमर आपको लूटना क्यों चाहते हैं। तो आपको लूटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या, पहले वो आपकी क्या आइडेंटिटी चुराना चाहते हो, क्योंकि आपके जो भी आपके पर्सनल आइडेंटिटी है उसको चुरा के उसको आप सेल कर सके वो, या फिर आपको कुछ भी मार्केटिंग कर सके, कुछ सामान बेच सके, इस कारण से वो। या फिर वो आपका पैसा चुराना चाहते हो, या फिर वो आपसे एक
कुछ गिफ्ट रिसीव करना चाहते हो कि अच्छा आपने उसको क्या किया, कुछ गिफ्ट दे दिया, इस कारण से भी वो लोग क्या करते हैं, स्कैम करते हैं। फिर क्या है, आपको हर्ट करना चाहते हो, आपको किडनैपिंग करना चाहते हो, या फिर उनका कोई और कारण हो, इन सब कारणों के कारण आप क्या करते हैं, आपको वो ब्लैकमेल करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, आपको स्कैम करते हैं। ठीक, अब सवाल ये है, जब भी आप किसी से ऑनलाइन डेटिंग करें और मिलें, तो कहाँ पे मिले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग ऑनलाइन डेटिंग करते हैं और जाके मिलते हैं, तो मिलने के बाद क्या होता है, वहां पर भी कुछ ना कुछ संभावना होती है कांड होने की। तो क्या है यहाँ पे, सबसे पहली बात, आप जब भी मिले तो क्या है, एक पब्लिक प्लेस में मिले जहां पे लोग क्या है, भीड़ भाड़ ज्यादा हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब भीड़ भाड़ ज्यादा रहेगा तो जो भी वो अपना जिस मकसद से आया होगा, कांड करने के मकसद से, वो उसका मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप किसी से मिलने जाए अनजान व्यक्ति से, जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा है, तो क्या है, आप आराम से किसी अपने एक दोस्त को बता दें, या फिर एक दोस्त को साथ लेकर चलें कि यहाँ एटलीस्ट कुछ हेल्प हो सके, क्योंकि अकेला में एक व्यक्ति का होता है, डरता है, खासकर लड़कियां, लड़कियों के केस में ज्यादा मैं कह रहा हूँ। ठीक, फिर क्या है कि अपने अंदर का सुने, गट का सुने, कि आपके भीतर, आप खुद सोचिए यार, कि आपसे कोई प्रेम क्यों करेगा। सबसे बढ़िया वो बात हमारा बोला था बाबा, कि आपसे कोई प्रेम क्यों करेगा, कि आप में उतनी कोई क्षमता तो है नहीं कि आपका कोई देखेगा प्रोफाइल और उस प्रोफाइल पे लगेगा नहीं, ओ कितना स्मार्ट लड़का है, कितना स्मार्ट लड़की है, चलो इससे कुछ बातचीत किया जाए। नहीं, कोई ऐसा नहीं है। अगला यदि आपको ऑनलाइन कोई जान रहा है, यदि आपसे कोई ऑनलाइन चैट करना चाह रहा है, तो समझो उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद है। मैक्सिमम मकसद वही है कि आपको स्कैम करना, आपको ठगना ही मकसद है। मैक्सिमम ये हो सकता है, जैसे मुझे याद है कि हमारे यहाँ एक लड़का पढ़ता था। ठीक, वो बोला कि सर मुझे एक लड़की मैसेज कर रही है, इंग्लिश में बात कर रही है, तो हम बोला बोले कि पहले तू इधर और कर का, तो अपन एक बार शक्ल देख, एक बार वो जो मैसेज उसमें लिखा गया है वो देखो। उस मैसेज में उसको लुभाया जा रहा था, जबकि उस लड़के को बगल वाली नेहा तक ध्यान नहीं दे रही है, और उसको ऑनलाइन मैसेज आ रहा है। तो समझ जाओ, जब तुम्हें कोई रियल में भाव नहीं दे रहा है, तो कोई तुम्हें ऑनलाइन भाव क्यों देगा, उसका इंटेंशन गलत होगा तभी तुम्हें भाव देगा। ठीक है ना। फिर क्या है कि यदि आप क्या करते हैं, यदि आपको लगता है कि नहीं उस डेट पे हमें खराब लग रहा है, तो क्या करें, उस डेट को अब जल्दी से क्या करें, रद्द कर दें, कि नहीं हम अब चलते हैं भाई, हमारे घर जाना है। ठीक है, तो ये सब करके आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को, सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।